हे एवरीवन, चैनल पर वापस स्वागत है। आज मैं बायोग्राफिकल मूवी क्रिस्टी की कहानी बता रही हूँ, जो 2025 में रिलीज हुई है। क्रिस्टी एक फिल्म है जो क्रिस्टी सॉल्टर्स मार्टिन की सच्ची कहानी पर आधारित है। वह एक पायनियर महिला बॉक्सर थी, जिन्होंने घरेलू हिंसा झेली और बाद में अब्यूज विक्टिम्स के लिए आवाज उठाने वाली एक्टिविस्ट बनी। यह एक कहानी है ताकत, सर्वाइवल और अपनी असली पहचान के साथ जीने की। ऑलराइट, चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत 1989 में इत्मन्ना, वेस्ट वर्जीनिया के एक छोटे से कोयला खदान वाले शहर से होती है। क्रिस्टी सॉल्टर्स एक कॉलेज बास्केटबॉल खिलाड़ी है, जिसमें नेचुरल एथलेटिक टैलेंट और जीतने का जुनून है। एक दिन वह लोकल लड़कियों की बॉक्सिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लेती है, शायद मजाक में या किसी के कहने पर, और उसे ज्यादा उम्मीद नहीं होती। सबकी हैरानी के लिए खुद क्रिस्टी की भी वह प्रतियोगिता जीत जाती है। उसका रॉ टैलेंट, उसका एग्रेशन और रिंग में उसके नेचुरल मूव्स तुरंत सबका ध्यान खींच लेते हैं। उसमें कुछ खास बात है। उसकी परफॉर्मेंस से प्रभावित लोगों में एक है जेम्स मार्टिन, जो एक लोकल बॉक्सिंग कोच है। वह क्रिस्टी में बहुत पोटेंशियल देखते हैं। प्रतियोगिता के बाद जेम्स उससे संपर्क करते हैं और उसे प्रोफेशनली ट्रेन करने का ऑफर देते हैं। उन्हें यकीन है कि वह उसके टैलेंट को निखारकर उसे महिला बॉक्सिंग में बड़ा नाम बना सकते हैं। शुरुआत में क्रिस्टी बॉक्सिंग को करियर बनाने को लेकर कंफ्यूज रहती है। वह एक कॉलेज स्टूडेंट है और उसके भविष्य के लिए दूसरी प्लानिंग है। बॉक्सिंग को उसने पहले कभी सीरियसली नहीं सोचा था, लेकिन उसका रॉ टैलेंट और पहली फाइट की जीत उसे आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती है। इस खेल में उसे कुछ ऐसा महसूस होता है जिससे वह खुद को बेहतर तरीके से एक्सप्रेस कर पाती है। इसी बीच क्रिस्टी की पर्सनल लाइफ भी आसान नहीं है। वह अपनी स्कूल की दोस्त रोजी के साथ एक सीक्रेट रिलेशनशिप में है। वे अपना रिश्ता छुपा कर रखते हैं, क्योंकि 1980 के दशक के आखिर में छोटे शहर वेस्ट वर्जीनिया में समलैंगिकता को स्वीकार नहीं किया जाता। क्रिस्टी की माँ जॉयस बहुत ज्यादा होमोफोबिक है। शहर में फैल रही अफवाहों से वह परेशान है कि कहीं क्रिस्टी लेस्बियन तो नहीं है। ये अफवाहें परिवार में बहुत तनाव पैदा कर देती हैं। जॉयस क्रिस्टी से इन बातों पर सवाल करती है और उस पर दबाव डालती है कि वह समाज की उम्मीदों के अनुसार चले। इस दबाव के कारण और शायद अपने रिश्ते को छुपाकर रखने की मुश्किलों की वजह से क्रिस्टी और रोजी का रिश्ता टूट जाता है। उनका ब्रेकअप हो जाता है। क्रिस्टी का दिल टूट जाता है, लेकिन वह अपने दुख और गुस्से को निकालने के लिए बॉक्सिंग में और ज्यादा ध्यान देने लगती है। 1995 तक, उस पहली प्रतियोगिता के 6 साल बाद, क्रिस्टी की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी है। वह अपने कोच जेम्स मार्टिन के साथ अपोका, फ्लोरिडा शिफ्ट हो जाती है। दोनों मिलकर एक बॉक्सिंग जिम खोलते हैं, जहां जेम्स फाइटर्स को ट्रेन करते हैं और क्रिस्टी अपनी स्किल्स को और बेहतर बनाती रहती है। लेकिन क्रिस्टी और जेम्स का रिश्ता अब परेशान करने वाला हो चुका है। जेम्स क्रिस्टी की जिंदगी और करियर पर कंट्रोल करने लगता है। वह उसके लिए फैसले खुद लेता है, उसकी हर एक्टिविटी पर नजर रखता है और उसकी जिंदगी के हर हिस्से पर अपना असर डालता है। सबसे बड़ी बात यह है कि उनका रिश्ता शारीरिक भी हो चुका है, जबकि क्रिस्टी समलैंगिक है। यह स्थिति बहुत जटिल और समस्या वाली है। क्रिस्टी एक लेस्बियन है, फिर भी वह अपने पुरुष कोच के साथ शारीरिक रिश्ते में है। शायद ऐसा इसलिए क्योंकि जेम्स उसके करियर को कंट्रोल करता है। समाज का दबाव है कि वह खुद को सीधा दिखाए और वह खुद भी अपनी पहचान को लेकर कंफ्यूज है। आखिरकार दोनों शादी कर लेते हैं। यह शादी क्रिस्टी के परिवार को, खासकर उसकी माँ जॉयस को, बहुत खुश करती है। जॉयस को लगता है कि क्रिस्टी ने आखिरकार एक आदमी से शादी कर ली है, जिससे उसके बारे में फैली अफवाहें गलत साबित हो गई हैं। यह शादी क्रिस्टी की असली पहचान को छुपा लेती है और उसके परिवार की चिंता को कम कर देती है। अब जेम्स क्रिस्टी का कोच भी है और उसका मैनेजर भी। वह उसके बॉक्सिंग करियर के हर हिस्से को कंट्रोल करता है, लेकिन वह उससे जो वादे करता है, जैसे बड़े लोगों से मिलवाना और मौके दिलाना, उन्हें पूरा नहीं कर पाता। वह अक्सर अपने कॉन्टैक्ट्स और मौकों की बात करता है, लेकिन वे मौके धीरे धीरे आते हैं या कभी आते ही नहीं। जेम्स की कमियों के बावजूद दोनों एक बहुत महत्वपूर्ण मुलाकात तय करने में सफल होते हैं। यह मुलाकात डॉन किंग से होती है, जो दुनिया के सबसे बड़े और जाने माने बॉक्सिंग प्रमोटरों में से एक हैं। डॉन किंग बड़े फाइट्स करवाने और बॉक्सर्स का करियर बनाने के लिए मशहूर हैं। उनसे मिलना बहुत बड़ा मौका होता है। मीटिंग अच्छी जाती है और क्रिस्टी डॉन किंग के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेती है। यह कनेक्शन उसके करियर को पूरी तरह बदल देता है। जो दरवाजे पहले महिला बॉक्सर्स के लिए बंद थे, अब खुलने लगते हैं। डॉन किंग के साथ साइन करने के बाद क्रिस्टी की लगातार जीत शुरू हो जाती है। वह अलग अलग विरोधियों से लड़ती है और जीतती है, जिससे उसकी पहचान और रिकॉर्ड मजबूत होता है। उसकी एक खास जीत लीसा होलवाइन के खिलाफ होती है, जो एक स्किल्ड बॉक्सर है और खुलकर लेस्बियन है। लीसा के प्रति क्रिस्टी का व्यवहार उसकी अपनी असुरक्षा दिखाता है। वह पब्लिक में लीसा के गे होने पर मजाक करती है और होमोफोबिक जोक्स करती है, ताकि लोग उसे लीसा जैसा न समझें। यह उसका डिफेंस मैकेनिज्म है, एक तरीका जिससे वह दूसरों को और खुद को यह दिखाना चाहती है कि वह अलग है, वह लीसा जैसी नहीं है। क्रिस्टी की लोकप्रियता लगातार बढ़ती रहती है। उसकी सफलता की वजह से वह और जेम्स आरामदायक जिंदगी जीने लगते हैं।
उनके पास पैसा है, पहचान है और बॉक्सिंग की दुनिया में स्टेटस है। क्रिस्टी अमेरिका की सबसे मशहूर महिला बॉक्सर्स में से एक बन जाती है। उसके करियर का सबसे बड़ा पल तब आता है जब वह लास वेगास के मशहूर MGM ग्रैंड कैसीनो में डीड्रे गोगार्टी को हराती है। यह फाइट ऐतिहासिक होती है क्योंकि यह पहली महिला बॉक्सिंग मैच होती है जो पेपर-व्यू टीवी पर दिखाई जाती है। अब महिला बॉक्सिंग को भी सीरियस एंटरटेनमेंट माना जाने लगता है और क्रिस्टी इस बदलाव के केंद्र में होती है। उसकी पहचान और भी तेजी से बढ़ती है। क्रिस्टी पहली महिला बॉक्सर बनती है जो स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड मैगजीन के कवर पर आती है। यह कवर महिलाओं की बॉक्सिंग को मेनस्ट्रीम पहचान मिलने का प्रतीक बन जाता है और क्रिस्टी इस बदलाव का चेहरा बन जाती है। लेकिन सफलता क्रिस्टी को गलत तरीके से बदलने लगती है। उसके अंदर घमंड आ जाता है और वह अपने विरोधियों के साथ नीचे दिखाने वाला रवैया रखने लगती है। वह दूसरों को कम समझती है, उन पर ताने मारती है और उसका व्यवहार इतना घमंडी हो जाता है कि वह क्रूरता जैसा लगने लगता है। डॉन किंग, जिन्होंने कई फाइटर्स को ऊपर उठते और गिरते देखा है, इस बदलाव को नोटिस करते हैं। वह क्रिस्टी को चेतावनी देते हैं कि ऐसा घमंड अक्सर फाइटर की बर्बादी का कारण बनता है। उन्होंने यह कई बार होते देखा है। एक चैंपियन जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वासी हो जाता है, अपनी ही तारीफों पर विश्वास करने लगता है और फिर किसी ऐसे फाइटर से हार जाता है जिसे उसने कम आंका था। 2003 में जेम्स सुझाव देता है कि क्रिस्टी को लैला अली के खिलाफ फाइट लेनी चाहिए। लैला अली महान बॉक्सर मोहम्मद अली की बेटी है। यह पब्लिसिटी और पहचान के लिए बहुत बड़ा मौका है। लेकिन एक समस्या है, लैला अली क्रिस्टी से ऊंचे वेट कैटेगरी में फाइट करती है। फाइट करवाने के लिए क्रिस्टी खुद को ऊंचे वेट कैटेगरी में दिखाती है, यानी वह अपने असली फाइटिंग वेट को गलत तरीके से पेश करती है। इससे वह एक ऐसे प्रतिद्वंदी के सामने खड़ी होती है जो उससे स्वाभाविक रूप से ज्यादा बड़ी और ताकतवर है। जेम्स उसी लीसा होलवाइन को ट्रेनिंग के लिए रखता है, जिसका क्रिस्टी ने सालों पहले पब्लिक में मजाक उड़ाया था। लीसा क्रिस्टी के पुराने बुरे व्यवहार के बावजूद उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। वह इतनी प्रोफेशनल है कि पर्सनल भावनाओं को अलग रखकर खेल को प्राथमिकता देती है। ट्रेनिंग और तैयारी के बावजूद क्रिस्टी लैला अली से हार जाती है। यह हार बहुत बड़ी होती है और उसकी पहचान और आत्मविश्वास दोनों को नुकसान पहुंचाती है। यह हार डॉन किंग की उस चेतावनी को भी सच साबित करती है जिसमें उन्होंने कहा था कि उसका घमंड ही उसकी गिरावट का कारण बनेगा। पर्दे के पीछे क्रिस्टी और जेम्स का रिश्ता बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। जेम्स का कंट्रोल करने वाला स्वभाव जो पहले से था, अब शारीरिक हिंसा में बदल गया है। वह क्रिस्टी को मारता है, उसे बुरी तरह पीटता है और उस पर शारीरिक ताकत दिखाकर अपना कंट्रोल बनाए रखता है। उनकी परेशानियों में एक और चीज जुड़ जाती है। क्रिस्टी और जेम्स दोनों को कोकीन की लत लग जाती है। वे साथ में ड्रग्स लेने लगते हैं, जिससे उनके पहले से खराब रिश्ते में और ज्यादा गड़बड़ी और निर्भरता आ जाती है। मजबूरी में क्रिस्टी अपनी मां जॉयस को जेम्स की मारपीट के बारे में बताती है। वह अपनी मां को शारीरिक हिंसा और जेम्स की चालाकी के बारे में बताती है, जिसमें जेम्स उसे जबरदस्ती रिकॉर्ड किए गए सेक्स वीडियो बनाने के लिए मजबूर करता है। जेम्स उनके निजी पलों को रिकॉर्ड कर रहा था ताकि बाद में उन वीडियो का इस्तेमाल दबाव बनाने के लिए कर सके। लेकिन जॉयस क्रिस्टी की बातों को ड्रग्स की वजह से पैदा हुआ वहम समझकर नजरअंदाज कर देती है। वह अपनी बेटी पर विश्वास नहीं करती, या शायद यह मानना नहीं चाहती कि जिस शादी से वह खुश थी वही असल में एक डरावना अत्याचार है। जॉयस के इनकार करने से क्रिस्टी को परिवार का कोई सहारा नहीं मिलता। 2010 तक क्रिस्टी और जेम्स का रिश्ता पूरी तरह टूट चुका होता है। वे बाहर से सब ठीक दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर से उनकी जिंदगी बिखर चुकी होती है। आखिरकार जेफ क्रिस्टी को एक सच्चाई बताता है जो उसने पता की है। जेम्स कई सालों से उसका पैसा चुरा रहा है। मैनेजर होने के नाते जेम्स को उसकी सारी फाइनेंस की जानकारी थी और वह धीरे धीरे पैसे अपने लिए निकालता रहा। जो पैसा क्रिस्टी ने अपनी मेहनत और खून पसीने से कमाया था, वही आदमी उसे चुरा रहा था जो प्यार का दावा करता था। यह सच्चाई सामने आने के बाद क्रिस्टी और जेम्स के बीच बहुत भयानक लड़ाई होती है। बहस इतनी बढ़ जाती है कि सालों का गुस्सा और अत्याचार एक साथ बाहर आ जाता है। क्रिस्टी समझ जाती है कि वह अब इस तरह नहीं जी सकती। वह तय कर लेती है कि उसे जेम्स को छोड़ना ही होगा और इस अब्यूसिव शादी से हमेशा के लिए बाहर निकलना होगा। सहारा ढूंढने और अपनी असली पहचान को फिर से पाने की कोशिश में क्रिस्टी अपनी हाई स्कूल गर्लफ्रेंड रोजी से संपर्क करती है। इतने सालों बाद दोनों फिर से बात करने लगती हैं। रोजी उस जिंदगी की याद दिलाती है जो क्रिस्टी ने छोड़ दी थी, वह लड़की जो वह जेम्स से पहले थी, झूठ और छुपाने से पहले। लेकिन जेम्स को क्रिस्टी और रोजी के फिर से जुड़ने की खबर मिल जाती है। वह क्रिस्टी का पीछा करने लगता है, उसकी हर हरकत पर नजर रखने लगता है। उसका शक और जलन खतरनाक हद तक बढ़ जाते हैं। बदले और नफरत में जेम्स उन सेक्स वीडियो के क्लिप्स जो उसने क्रिस्टी के साथ बनाए थे बॉक्सिंग वर्ल्ड के लोगों और उसके परिवार को भेज देता है। बेइज्जती और खतरे के बावजूद क्रिस्टी एक बड़ा फैसला लेती है। वह अपने घर वापस जाती है ताकि जेम्स का सीधे सामना कर सके और अपनी जिंदगी और अपनी जगह वापस ले सके। जब क्रिस्टी घर पहुंचती है, जेम्स उस पर जान से मारने की नियत से हमला करता है। यह अचानक बड़ी हुई बहस नहीं है, बल्कि सोचा समझा खतरनाक हमला है। जेम्स चाकू से क्रिस्टी पर कई बार वार करता है।
वह बार बार उसके शरीर में चाकू घोंपता है। हमला बहुत ही क्रूर है, लेकिन वह यही नहीं रुकता। वह क्रिस्टी की पिंडली की मांसपेशी को काट देता है, बहुत दर्दनाक तरीके से उसका मांस अलग कर देता है। फिर जेम्स एक पिस्टल निकालता है और क्रिस्टी के सीने में गोली मार देता है। गोली उसके शरीर को चीरती है और शायद जेम्स को लगता है कि अब यह अंतिम वार उसे मार देगा। उसने अपनी ही पत्नी को उनके घर में मारने की कोशिश की, जो उनका सुरक्षित स्थान होना चाहिए था, लेकिन क्रिस्टी गोली मारने के बावजूद बच जाती है। इतनी भयानक चोटों के बावजूद, कई चाकू के घाव, पिंडली की मांसपेशी खराब हो चुकी, सीने में गोली, वह किसी तरह घर से बाहर निकलने में सफल हो जाती है। उसका जीवित रहने का इंस्टिंक्ट और फाइटर की हिम्मत उसे दर्द और खून बहने के बावजूद आगे बढ़ने की ताकत देती है। एक राहगीर क्रिस्टी को सड़क पर गंभीर रूप से घायल और मरती हुई देखता है। यह अजनबी उसे तुरंत अस्पताल ले जाता है और उसकी जान बचाता है। इस मदद के बिना क्रिस्टी अपनी चोटों से खून बहकर मर जाती। अस्पताल में जब क्रिस्टी सर्जरी और रिकवरी के दौरान अपनी जान के लिए लड़ रही होती है, उसकी मां जॉयस आती है। एक दुखद क्षण में जो जॉयस की लगातार इनकार और पूर्वाग्रह को दिखाता है, वह रोजी को जेम्स के हमले के लिए दोषी ठहराती है। जॉयस कहती है कि अगर क्रिस्टी रोजी के साथ नहीं होती, अगर वह लेस्बियन नहीं होती, तो जेम्स उसे मारने की कोशिश नहीं करता। वह क्रिस्टी की सेक्सुअलिटी को हिंसा के बजाय जिम्मेदार ठहराती है। अपनी लंबी और दर्दनाक रिकवरी के दौरान क्रिस्टी को लीसा होलवाइन का दौरा मिलता है। वह ओपनली लेस्बियन बॉक्सर जिसे क्रिस्टी ने सालों पहले मजाक उड़ाया था। लीसा अस्पताल आती है न तो तंग करने के लिए, न ही पुराने गलती याद दिलाने के लिए, बल्कि समर्थन देने के लिए। क्रिस्टी लीसा से पहले की शत्रुता, मजाक और होमोफोबिया के लिए माफी मांगती है। लीसा माफी स्वीकार करती है और दोनों महिलाएं फिर से मिलकर सुलह कर लेती हैं। यह क्षण क्रिस्टी के लिए अपने अतीत और असली खुद के साथ शांति बनाने की शुरुआत को दर्शाता है। महीनों की रिकवरी के बाद क्रिस्टी अपने जिम लौटती है। वहां पहुंचकर जेफ और अन्य स्टाफ मेंबर्स उसे गले लगाते हैं। वे उसकी जिंदा होने और वापस आने पर बेहद खुश होते हैं। जिम उसका दूसरा घर बन चुका है, वह जगह जहां उसने अपने फाइटर के रूप में पहचान बनाई थी। क्रिस्टी यह निर्णय लेती है कि वह फिर से बॉक्सिंग शुरू करेगी, इस बार बिना जेम्स के। वह अपने करियर और खेल को अपने तरीके से दोबारा हासिल करती है, उसके नियंत्रण और अत्याचार से मुक्त होकर। बॉक्सिंग फिर से उसकी है, अब यह अब्यूसिव रिश्ते के माध्यम से नहीं है। जेम्स इस बीच अपनी हत्या की कोशिश के लिए कानूनी परिणामों का सामना करता है। उसे गिरफ्तार किया जाता है, ट्रायल होता है और उसे क्रिस्टी पर दूसरी डिग्री की हत्या की कोशिश के लिए 25 साल की सजा दी जाती है। यह सजा सुनिश्चित करती है कि वह कई दशकों तक जेल में रहेगा। फिल्म का अंत इंटरटाइटल्स के साथ होता है, जो दिखाते हैं कि मुख्य घटनाओं के बाद क्या हुआ। क्रिस्टी और लीसा होलवाइन, जिसे क्रिस्टी ने पहले मजाक में उड़ाया था, 2017 में शादी कर लेती हैं। क्रिस्टी को ऐसा प्यार मिलता है जो उसके सफर को समझता है, जो उसके असली खुद का समर्थन करता है और जो उसने सालों तक डिनाई किया। अंतिम टेक्स्ट दिखाता है कि क्रिस्टी घरेलू हिंसा के पीड़ितों के लिए मुखर वकील बन चुकी है। वह अपनी कहानी और प्लेटफॉर्म का उपयोग उन लोगों की मदद करने के लिए करती है जो एब्यूसिव रिश्तों में फंसे हैं, खासकर खेलों की दुनिया में जहां अत्याचार अक्सर छुपा रहता है।